हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा, आप देख रहे हैं एवरीनीड। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाइव सारी प्रोसेस करके आपको सामने दिखाएंगे किस तरह से आपको वर्ष 2024-25 का प्लान अपलोड करना है। हालांकि इससे पहले मैं एक और वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें सारी जानकारी आपको दी गई थी कि क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह से आपका प्लान अपलोड होगा। लेकिन इसके बाद इस तरह के मैसेज आ रहे थे कि आपको लाइव प्रोसेस करके आपको बतानी है। तो इस वीडियो में हम सारी प्रक्रिया देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 2024-25 का प्लान अपलोड करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, आपके सामने मैंने एक ग्राम पंचायत का एडमिन लॉगिन ई ग्राम स्वराज का कर रखा है। यहाँ पे आप मेनू बार में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पंचायत प्रोफाइल। इसमें सबसे ऊपर आपको मिल रहा है जनरल प्रोफाइल। इस पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक अनफ्रीज का बटन मिल रहा होगा। इस पे आपको क्लिक करके आपके सरपंच और सचिव इनका डाटा आपको अपडेट करना है। ये दोस्तों एक शर्त है, 6 महीने में आपको अपडेशन करना रहता है। तो जैसे ही आप इसको अनफ्रीज करेंगे आपको सामने डाटा सरपंच और सचिव का दिखने लगेगा। यदि कोई अपडेशन है तो उसको आप अपडेट कर दीजिए, और यदि जानकारी वही के वही सेम रखना है तो वापस आपको इसी ऑप्शन पे आकर इसको यहाँ पे फ्रीज कर देना है। मतलब आपको शर्त है कि आपको ये पिछले 6 महीने में एक बार अपडेट कर दिया गया हो। यदि पहले नहीं हुआ तो अभी आप कर लें। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है बेसिक डिटेल का। इसको भी आप यहाँ पे ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत से संबंधित कुछ टैब, कुछ जानकारी आपको मिलेंगी। इनको आपको कुछ अपडेशन इनमें हुआ हो तो कर दीजिए, नहीं तो आप इसको लास्ट में यहाँ पे सेव कर देना। ये आपका सेकंड काम यहाँ से हो जाएगा। थर्ड वाला दोस्तों देखिए, इलेक्टेड मेंबर। बहुत सारे साथी इसमें कंफ्यूज हैं। इलेक्टेड मेंबर आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके सरपंच, उप सरपंच और सभी पंचों की जानकारी आपको फीड करना है। यदि आप जानकारी फीड नहीं करते हैं तो आपको जब मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल पर हम पहुंचेंगे वाइब्रेंट ग्राम सभा पे, तो वहाँ पे इस तरह का कुछ एरर आएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ से करके ही जाएं। आपको सरपंच, जो अपडेटेड सरपंच है उनकी जानकारी ऐड करना है, नए सरपंच को ऐड करना है, उप सरपंच को ऐड करना है और पंचों की जानकारी फीड करना है। ठीक है, ये सारा काम आपको पंचायत प्रोफाइल के अंतर्गत 3 टैब में आपको मिनिमम ये करना होगा। इसके बाद अगला जो जरूरी ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि आपको इसी पोर्टल से, इसी लॉगिन से आपको आपका फंड भी देखना है। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों ये ध्यान रखें, अभी जब भी आप इसको पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको ईयर दिखता है 2023-24, जबकि आपको प्लान जो बनाना है वो 24-25 के लिए बनाना है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे ईयर, बजट देखने से पहले ईयर आपका 24-25 यहाँ पे होना चाहिए। ये अभी हमने जो प्रोसेस देखी है वो तो आप कर सकते हैं किसी भी ईयर में, लेकिन यदि आपको बजट देखना है तो उससे पहले आपको यहाँ पे ईयर चेंज करना रहेगा, 24-25 करना होगा। इसके लिए आपको स्विच यूनिट का एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे बटन। इस पे आपको क्लिक करके ईयर आपको 24-25 करना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको 24-25 सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ एरर आए तो ओके कर दीजिए। इसके बाद सबमिट करेंगे तो आपको ईयर जो है आपके लॉगिन का वो 24-25 यहाँ पे दिखने लगेगा। ये देखिए, अब इसके बाद जो हमको काम करना है वो इसी लॉगिन से आपको आपका बजट देख लेना है। तो बजट के लिए वही मेन्यू ऑप्शन में जाएंगे, फंड ऑब्लिक रिसोर्स एनवलप पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड फंड्स एलोकेशन, यहाँ पे आपको सामने देखिए टोटल 22 स्कीम दिख रही होंगी। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जो 21 और 22 नंबर पे है वो 15 फाइनेंस मतलब 15 वित्त का है। यहाँ पे टाइड का अमाउंट है और यहाँ पे बेसिक ग्रांट मतलब अनटाइड का अमाउंट है। तो ये अमाउंट आपको ध्यान से नोट करके रख लेना है। इसी अमाउंट को ध्यान में रखते हुए आपको प्लान बनाना होगा। इसके अलावा जो अन्य स्कीम आपको दिख रही है यहाँ पे आपको बजट भी फीड करना होगा। उसमें जितनी भी स्कीम आपको दिख रही उसमें से ये सामने आपको स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। इसमें सामने आपको 12 तरह की स्कीम और एक आपकी ग्राम पंचायत की स्वयं की आय, ओन फंड वाली इनकम, मतलब इस तरह से आपको 13 स्कीम में बजट फीड करना होगा। मतलब इनमें तो आपको बजट डालना ही पड़ेगा। अब इसमें जितने भी आपको खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसमें जनरल के कॉलम में आप अपने ग्राम पंचायत के हिसाब से सब में बजट डालते जाइए। जिस स्कीम में जो भी आपको काम आपकी ग्राम पंचायत के लिए कराना हो, जो आपकी जीबीडीपी में शामिल करना चाह रहे हो, किसी भी विभाग का किसी भी स्कीम का हो, जितने भी इसमें यहाँ पर दिख रहे हैं उसकी स्कीम के आगे आपको यहाँ पे बजट डालना है और उतने रुपए की आपको एक्टिविटी भी आपके प्लान में शामिल करना है। दोस्तों, जिन स्कीम में बजट डालना जरूरी था वो मैंने सब में बजट डाल दिया है और टाइड एंड डाइड की जो राशि है वो मैंने नोट करके रख ली है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो अमाउंट आपको यहाँ पर दे रखा है टाइड और अनटाइड का, मतलब 15 वित्त की जो दोनों राशि दे रखी है यहाँ पे, उसमें आप चाहें तो फिक्स अमाउंट का भी बजट बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको 120% बढ़ा के भी आपका प्लान बना सकते हैं। ठीक है, जब ये सारा बजट आप डाल देंगे, सब यहाँ नोट कर लेंगे, तो फाइनली आपको यहाँ पे नीचे सेव पे जरूर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप सेव कर दीजिए तो आपको बजट सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बजट सेव हो गया है। अब फिलहाल अभी हमको जो काम करना है वो हमको नेक्स्ट पोर्टल पर करना है। इसमें जितनी भी प्रोसेस आपने कर ली है इनिशियली आपको वही प्रोसेस करना है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट टैब में मैंने यहाँ पे खोल रखा है मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल, जिसको वाइब्रेंट ग्राम सभा के नाम से भी जानते हैं। और ये उसी ई ग्राम स्वराज के एडमिन के आईडी पासवर्ड से मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। अब इस पोर्टल पर आपको क्या क्या करना है वो समझ लीजिए, मैं यहाँ पे लाइव आपको करके बता रहा हूँ।
सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है शेड्यूल ग्राम सभा। जीपीडीबी पोर्टल पर शेड्यूलिंग, जो ग्राम सभा की शेड्यूलिंग होती है वो अलग चीज़ है, वो जनपद लेवल से होना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको हर ग्राम पंचायत को अपना अपना जो ग्राम सभा का शेड्यूल है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, इसलिए आपको शेड्यूल ग्राम सभा क्लिक करना है। इसके बाद ऐड पे जाना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पे सामने 5 टैब दिख रहे हैं। इन 5 टैब को आपको फिलअप करना है एक एक करके। सबसे पहले जो है वो नोटिस का है। इसमें नोटिस में सिलेक्ट मीटिंग टाइप, यहाँ पे जो भी जिस तरह की भी मीटिंग आप कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे विलेज प्लानिंग डेवलपमेंट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिलेक्ट वेन्यू। दोस्तों यहाँ पे अधिकतर ग्राम पंचायतों में सिलेक्ट वेन्यू वाले जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ओपन नहीं होगी, मतलब इसमें लिस्ट नहीं खुलेगी। तो इसको वेन्यू ऐड करने के लिए आपको एक ऐप का यूज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, एनआईसी द्वारा एक जीएस निर्णय के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप के थ्रू आपको दोस्तों आपके एडमिन लॉगिन से उसको एडमिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा ऐप को। और वहाँ से आपको जो वेन्यू है ग्राम सभा जिस जगह होनी है उसके वेन्यू आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड ग्राम सभा वेन्यू, यहाँ पे एक बटन भी दिया गया है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक सूचना जानकारी आपको आ जाएगी कि आपको प्ले स्टोर से निर्णय ऐप इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट दे रखे हैं, इस तरह से आपको मीटिंग का जो वेन्यू है, मीटिंग की जो जगह है उसको आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसको देख के आप उसको ऐड कर लीजिए। और यदि आपको ऐप यूज करने में कोई दिक्कत आ रही हो या ऐप के और फंक्शन आपको यूज करना हो, उसको सीखना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें निर्णय ऐप के संबंध में, तो मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो उस ऐप का बना दूंगा। और जैसे ही आप अपने लॉगिन से, जिस पंचायत का आप लॉगिन करेंगे उस पंचायत के लॉगिन से आप वेन्यू ऐड कर लेंगे आपके ऐप के थ्रू, तो वो वेन्यू आपको यहाँ पे सिलेक्ट वाली लिस्ट में दिखने लगेगा। तो फिर आसानी से आप उसको वेन्यू यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे। वेन्यू सिलेक्ट करने के बाद टाइटल, ग्राम सभा का जो भी टाइटल है, जीबीडीपी 2024-25 यहाँ पर टाइटल लिख दीजिए और उसका विवरण भी नीचे आपको इस संबंध में डाल दीजिए। ये आप जैसे ही सारे कॉलम फिल कर देंगे फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जब क्लिक करेंगे अगली टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको चेयरपर्सन की डिटेल फीड करना है। यहाँ पे ई ग्राम स्वराज पर इससे पहले हमने इलेक्टेड मेंबर वाले ऑप्शन जो हमने बताया था उसमें जब जो जानकारी आप फीड कर चुके होंगे वो नाम आपको चेयरपर्सन का, मतलब अध्यक्षता जो करेंगे सरपंच, उनका नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए उसमें एक ही नाम आ रहा है सरपंच का, वही सरपंच यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच हो जाती है जानकारी जो आपने ई ग्राम स्वराज में इलेक्टेड मेंबर में सरपंच की डाली हुई है। इसको आपको नाम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक जो डाटा में डले हुए हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते से शेड्यूल पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे किस डेट को ग्राम सभा होनी है, किस जगह पे होनी है और क्या उसका टाइम रहेगा, ये आपको डालना होगा। ये तीनों कॉलम फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एजेंडे पे आ जाते हैं। एजेंडे में सिलेक्ट एजेंडा, इसमें आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इसमें एजेंडे में जो आपको जीबीडीपी के लिए सिलेक्ट करना है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, डिस्कशन ऑन पंचायत डेवलपमेंट एनुअल प्लान, और पुस्तक में लिखा हुआ है मेन। ठीक है, इसको आपको सेट करना है। ये ऑटोमेटिक एजेंडे टाइप जो है आइटम है ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद इसके संबंध में कोई और जानकारी आपको फीड करना हो, डिटेल डालना हो, विवरण, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप ऐसे कैसे रहने दें। इसके बाद सिलेक्ट थीम नेम, तो जो थीम आप इस वक्त सिलेक्ट कर रहे हैं उस थीम को आपको यहाँ पे नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करके सिलेक्ट कर लेना है। ये सारा कुछ करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर जब आएंगे इनवाइटी वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है वो है डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन नेम। तो इसमें आपकी ग्राम सभा में जो भी नोडल ऑफिसर आने वाले हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद नीचे जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल में आपने पंचों के नाम फीड किए हैं वो सारे नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है किस किस को आपने बुलाया है, तो सभी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। कम से कम 2 का चेक बॉक्स पर टिक लगाना जरूरी है। यहाँ पे मैंने ये जानकारी फीड कर दी है, यहाँ पे भी मैंने टिक लगा दी है। फाइनली आपको इसको पब्लिश वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। सेव पे नहीं करना है, आपको सीधा पब्लिश कर देना है। तो यहाँ पे पब्लिश पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एक बार कन्फर्मेशन वाला मैसेज आएगा कि इसमें आप कोई अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसको ओके कर देना है। जैसे ही आपने ओके किया, आपकी जो मीटिंग डिटेल है, मतलब जो आपने ग्राम सभा शेड्यूल की है वो पब्लिश हो चुकी है। ये सब होने के बाद जब ग्राम सभा आपकी आयोजित हो जाएगी तो उसके बाद इस पर और जानकारी फीड करना है। तो मैं यहाँ पे ओके करके अगली स्टेप भी आपको बता देता हूँ। अभी हमने शेड्यूल ग्राम सभा ये वाला ऑप्शन यूज किया था। अब हमको जाना है मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसी के जस्ट नीचे जो ऑप्शन आ रहा है मिनट्स ऑफ मीटिंग, यहाँ पे जब ग्राम सभा आयोजित हो जाएगी उसके संबंध में आपको अपडेट जानकारी यहाँ पे करना होगा। इसके लिए मैनेज अटेंडेंस स्टेटस, यहाँ पे आपने जो ग्राम सभा शेड्यूल की है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। इसमें अब आपको जाना है ऐड ऑब्लिक एडिट, यहाँ पे प्लस का एक आइकन दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है। अब इसमें जो जानकारी आपने फीड की थी वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिख रही है। इसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए तो यहाँ पे कौन कौन उपस्थित थे, जिन जिन लोगों को आपने बुलाया था, जैसे ये जिनका नाम हमने नोडल ऑफिसर में डाला था उनको आपको सिलेक्ट करना है, प्रेजेंट या एब्सेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट कर दीजिए।
इसके अलावा जितने पंचों के नाम के सामने आपने चेकबॉक्स पर टिक लगाया था उनको आपको यहाँ पे उपस्थिति उनकी डालना है, प्रेजेंट। ठीक है, नीचे की साइड आप जाएंगे अपलोड फोटो ऑफ ग्राम सभा, यहाँ पे आपको ग्राम सभा का फोटो भी अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको 6 फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है, लेकिन कम से कम आपको एक तो डालना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ग्राम सभा का फोटो अपलोड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा। इस तरह से आपकी जो अटेंडेंस वाली जानकारी है वो फीड हो चुकी है। अब इसको आप ओके कर दीजिए। फिर से आपको जाना है मिनट्स ऑफ मीटिंग। अभी हमने यूज़ किया था मैनेज अटेंडेंस वाला ऑप्शन, अब आपको क्लिक करना है मैनेज मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखेगा। यहाँ पे देखिए पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड 2 ऑप्शन, आपको 2 बटन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अनपब्लिश्ड वाले ऑप्शन में आपको आपकी जीबीटीपी जो आपने ग्राम सभा जो शेड्यूल की है वो आपको डिटेल यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आप आगे की साइड देखिए एक्शन में आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद वही सारी जानकारी जो आपने शेड्यूल की है ग्राम सभा में, जो डिटेल आपने फीड की थी, आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिस्कशन एंड डिसीजन पॉइंट्स ये वाला एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्राम सभा में क्या क्या डिस्कशन हुआ है, क्या पॉइंट्स उसके रहे वो आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। इसके बाद ग्राम सभा का फोटो छोटा सा एक ग्राम सभा का वीडियो यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद फिर इसको आपको सेव करना होगा। तो मैंने यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट में वही लिख दिया, डिस्कशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट एनुअल प्लान। ठीक है, दोनों में वही डाल दिया। यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड करना है ग्राम सभा का। आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आपके पास वीडियो है तो आपको छोटा सा वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देना है 25 MB से कम का। ठीक है, ये सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ये आपका MOM सेव सक्सेसफुली, मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग सेव हो गया है। इस तरह से आपने यहाँ पे ग्राम सभा की शेड्यूल कर दिया, मिनट्स ऑफ मीटिंग में जाके कौन कौन उपस्थित है वो डाल दिया, और फाइनली आपने क्या क्या डिस्कशन हुआ है वो एंटर कर दिया। ये आपका काम स्टार्टिंग वाला हो गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक पब्लिश के अंतर्गत एक बटन शो होने लगा है जो कि पहले नहीं हो रहा था, तो आप इसको आपको पब्लिश भी करना है। तो इसके लिए आपको इसी पे क्लिक करना होगा। वही सारी जानकारी आपको दिखेगी। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फाइनली आपको यहाँ पे पब्लिश का एक बटन मिल जाएगा जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। यहाँ पे अब आपका MOM मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिश भी सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, इसको आप ओके कर दीजिए। मतलब अब यहाँ पे देखो सेकंड जो टैब दिख रही है पब्लिश्ड वाली, यहाँ पे आपकी ग्राम सभा दिखने लगी है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी जो भी रिपोर्ट आपने फीड की है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पे शेड्यूल ग्राम सभा कर दी, ग्राम सभा की तारीख फाइनल कर दी, एजेंडा डाल दिया। इसके बाद अगले ऑप्शन में मिनट्स ऑफ मीटिंग में आपने कौन कौन उपस्थित थे वो फीड कर दिया, और क्या उसमें डिसीजन हुआ है, डिस्कशन क्या हुआ वो आपने यहाँ पे एंटर कर दिया है। चलिए अगले स्टेप के लिए आपको जाना है AKMA सेलिब्रेशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। इस ऑप्शन पे जाके आपको इस वर्ष के लिए नई थीम का चयन करना है। आप चाहें तो पिछले वर्ष जो आपने थीम ली थी वो भी आप डाल सकते हैं, और आप चाहें तो उसको थीम को चेंज करना, जो 9 थीम आपको दिखेंगी उसमें से आपको दूसरी थीम भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ऑप्शन आपको बता देता हूँ सारे क्या ऑप्शन आपको मिलेंगे। सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे देखिए बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें 24-25 का ईयर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें कि ये ईयर 23-24 में ही हम प्लान कर रहे हैं। प्लान जबकि बन रहा है वो 24-25 के लिए है, तो यहाँ पे आपको 23-24 में ही आपको थीम का चयन सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए आपको 23-24 ही सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद ये सारे कॉलम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसको आप एक एक करके फिल कर लीजिए। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना होगा। इस तरह से आपकी जो थीम का चयन है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन से आपने सक्सेसफुली कर लिया है, AKMA सेलिब्रेशन। अब और नीचे की तरफ एक ऑप्शन और आपको यूज करना है, वो है ग्राम सभा रेजोल्यूशन। इसी पे आपको क्लिक करना होगा आप। इसके बाद ईयर वही 23-24 ही आना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको किस लैंग्वेज में आपका जो रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव है, उसको जनरेट कराना है, तो वहाँ पे आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। नीचे की साइड आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड PDF का एक बटन मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करते से ही आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। उस PDF को दोस्तों प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद सचिव के साइन होने के बाद वापस इसी ऑप्शन पे आपको अपलोड का एक बटन मिल रहा है, यहाँ से आपको उसको अपलोड भी करना है। अब मुझे यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक लगाना है। यहाँ पे चूज फाइल से उसी फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर दिया। इसके बाद इसको आपको सेव पे क्लिक करना होगा। इसके बाद इसको भी आपको ओके करना है। ये आपका रेजोल्यूशन भी सेव हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आपने मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल पर जो भी प्रोसेस करनी थी जीबीटीपी अपलोड करने से पहले, वो सारी प्रोसेस आपने मीटिंग ऑनलाइन मतलब वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल से कर दी है। पर ये सारी प्रोसेस करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। उसके लिए अब आपको जाना होगा जीपीडीपी पोर्टल पर। जी हाँ दोस्तों, जीपीडीपी, ये इसका सामने आपको URL दिख रहा है, ये मैं ओपन कर रहा हूँ gpdp.nic.in। ठीक है दोस्तों, इस पोर्टल के थ्रू आपको आपकी जो ग्राम सभा आयोजित हो चुकी है उसका आपको फीडबैक रिपोर्ट अपलोड करना है। तो इस पोर्टल के थ्रू आपको किस तरह से अपडेट करना है रिपोर्ट, वो मैं आपको यहाँ पे
ऑप्शन में बता देता हूँ। इसके लिए आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जनपद स्तर से जो भी ग्राम पंचायत के लिए जिसको भी फैसिलिटेटर बनाया है उनको अपने आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद फीडबैक रिपोर्ट अपडेट करनी है। ठीक है, लॉगिन का बटन मिल रहा है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। ईयर पे फिर से आप कंफ्यूज यहाँ पे ना हो, आपको 23-24 ही ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। 23-24 ये प्लानिंग ईयर है और अगले वर्ष के लिए प्लान बना रहे हैं वो 24-25 है। ठीक है, हमको यहाँ पे 23-24 सेलेक्ट करना है। आपका फ़ोन नंबर, आपका यूजर आईडी रहता है और आपका पासवर्ड जो भी आपने बनाया होगा वो पासवर्ड है। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे फॉरगॉट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर के थ्रू पासवर्ड आप फॉरगॉट कर लीजिए, रीसेट आप कर लीजिए। यहाँ पे ग्राम पंचायत का फैसिलिटेटर आईडी पासवर्ड से मैंने लॉगिन कर लिया है। फीडबैक के लिए आप चाहें तो फैसिलिटेटर फीडबैक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, इससे भी जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे फीडबैक वाला बटन यहाँ पे क्लिक करके भी आप फीडबैक अपडेट कर सकते हैं। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फैसिलिटेटर फीडबैक ये एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा, फैसिलिटेटर फीडबैक फॉर्म। ये फॉर्म खुल के आ गया। अब ये पूरा फॉर्म आपको ग्राम सभा से संबंधित आपको फिलअप करना है और इसके बाद इसको सेव करना है। तो मैं फटाफट ये सारे कॉलम फिल कर लेता हूँ। दोस्तों, आयोजित हो चुकी ग्राम सभा से संबंधित सारी जानकारी मैंने इस फॉर्म में फिलअप कर दी है। फोटो की जगह फोटो अपलोड कर दिए हैं और कुछ PDF जो अपलोड करना था वो भी कर दिया है। फाइनली आपको यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर सेव पे आपको क्लिक करना है। ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब आपकी जानकारी जो है ग्राम सभा से संबंधित वो आपने फीड कर दी है और इस तरह से आपका GPDB पोर्टल का काम फिलहाल फिनिश हो गया है। दोस्तों, GPDB पोर्टल पर अपना काम फिनिश करने के बाद अब फाइनली मैं आपके सामने आ गया हूँ ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल पर अब हमको सारी एक्टिविटी एक एक करके फीड करना होगा और प्लान हमको इसी पोर्टल के थ्रू अप्रूव हमको कराना होगा। हालांकि इसमें एक्टिविटी बनाते कैसे हैं, कैसे प्लान अपलोड किया जाता है, ये आप पहले कई सालों से करते आए हैं तो आपको सारी प्रोसेस पता है। मैं शॉर्ट में सिर्फ ऑप्शन आपको बता देता हूँ क्योंकि पूरी प्रक्रिया मैं इसमें करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मीनू आपको जो दिख रहा है, मीनू बार 3 लाइन जो दिख रही है लेफ्ट साइड में, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्लानिंग वाला सेक्शन मिलेगा। प्लानिंग में आपको जाना होगा एक्टिविटी पूल और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन रजिस्टर एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से आपने 15 फाइनेंस, 15 वित्त की, टाइड, अनटाइड, ओन फंड या अन्य जितने भी बजट आपने फीड किए हैं वो, इसके अलावा 22 तरह की फ्लैगशिप स्कीम कौन सी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 22 तरह की फ्लैगशिप स्कीम है जिनको आपको हर एक ग्राम पंचायत को अपने प्लान में शामिल करना ही होगा। ठीक है, इस तरह से ये सारी स्कीम आपको ऐड करना है एक एक करके आपके प्लान में और इन सभी कामों को ऐड करने के लिए आपको यही ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड एक्टिविटी। यहाँ से आपको जो भी थीम आपने चयन की है वो थीम भी दिख जाएगी, अलग कलर से आपको दिख जाएगी वो थीम आपने जिसका चयन किया है। इसमें सारे कॉलम आपको एक्टिविटी के फीड करने के लिए हैं, एक एक करके सभी 22 तरह की फ्लैगशिप स्कीम, टाइड एंड टाइड के काम जो भी आपने लिए ग्राम पंचायत के लिए वो, ओन फंड की राशि से जो काम लिया है उसकी एक्टिविटी, इसके अलावा 10% ऑफिस एक्सपेंसेज, इस तरह से सभी तरह की एक्टिविटी आपको एक एक करके यहाँ से फीड करना होगा। वो चाहे 40 एक्टिविटी हो जाए, 50 हो जाए, 80 हो जाए, 100 हो जाए, जो भी है। आपको एक्टिविटी ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको थीम पे ध्यान देना है। थीम सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले और थीम के आधार पे, थीम की देखिए 2 शर्तें हैं आपको मालूम है। सबसे पहली शर्त यह है कि जो थीम आपने चयन किया उस थीम की 25% एक्टिविटी इस प्लान में आपको शामिल करना होगा। तो वो जो भी इसमें अगली कॉलम में जो भी एक्टिविटी आ रही है इसमें 25% कम से कम आपको अलग अलग तरह की इसमें लेना होगा, ये शर्त जरूरी है। दूसरा, इसी थीम के आधार पर इसी थीम की जो एक्टिविटी आप ले रहे हैं इसमें आपका टोटल अनटाइड जो बजट आपने स्टार्टिंग में जहां से देखा था, अनटाइड का जो टोटल बजट है उस बजट का 25% राशि भी इसी थीम के कामों पर खर्च होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपका प्लान आपने ऑफलाइन बना लिया होगा और उसी को आपको यहाँ पे एक एक करके सभी एक्टिविटी ऐड करना होगा। जब आप सारी एक्टिविटी यहाँ पे बना चुके होंगे, सेव एंड फॉरवर्ड कर चुके होंगे, तो फिर आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन प्लानिंग में ही आपको जाना होगा, पंचायत डेवलपमेंट प्लान, रजिस्टर्ड प्लान। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी एक्टिविटी आपने यहाँ से ऐड की है सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। सभी में आपको एक एक करके राशि का लोकेशन करना होगा। इसके बाद फिर उसको प्लान को सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल करना है, उसके बाद उसको अप्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक करके सारी एक्टिविटी पहले ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर प्लान को सेव एंड फॉरवर्ड और अप्रूविंग की प्रक्रिया में आपको इसमें आगे बताता हूँ। दोस्तों, प्लानिंग, इसके बाद एक्टिविटी पूल और यहाँ पे रजिस्टर एक्टिविटी, इस ऑप्शन से दोस्तों मैंने इस ग्राम पंचायत की सारी एक्टिविटी, जितने भी तरह से एक्टिविटी काम हमको लेने थे वो सारे काम एक्टिविटी मैंने दर्ज कर दी है। इसके बाद पंचायत डेवलपमेंट प्लान वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर रजिस्टर्ड प्लान में जाके मैंने एक एक बार सभी एक्टिविटीज को सेव भी कर दिया है। अब फाइनली हमको ये पूरी एक्टिविटी जो हमने बनाई है और सेव की है वो आपको मैनेज प्लान में मिलेंगी। तो मैनेज प्लान पे क्लिक करके मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही प्लान पेंडिंग पे क्लिक करेंगे गेट डाटा, तो आपने जो भी एक्टिविटी बनाकर सेव की है वो आपको यहाँ पे मॉडिफाई में एक बार मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको आगे की प्रोसेस करनी होगी। ये सारी एक्टिविटी देखिए आप यहाँ पे दिख रही है आपको।
अब इसको यहाँ पे मैंने फाइल भी अपलोड कर दी है, जीपीडीपी की जो प्रस्ताव की कॉपी वो भी अपलोड कर चुका हूँ। उसको मैं एक बार सेव कर दिया था पहले। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही हमने सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक किया है, आपके सामने डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका प्लान सक्सेसफुली सेव एंड फॉरवर्ड हो गया है। इसके बाद छोटी सी प्रोसेस और रह जाती जो कि हमको करना होगा, इसको अप्रूव कराना होगा। यहाँ पे आप इसको ओके करें, फिर से आप मेनू ऑप्शन में जाएं, प्लानिंग, पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इसके बाद मैनेज प्लान, इस वाले ऑप्शन पे फिर से जाएं आप। यहाँ पे आपको अभी आपका जो प्लान मिल रहा था वो प्लान पेंडिंग के अंतर्गत मिल रहा था, लेकिन अब आपका प्लान अगली स्टेज पे पहुंच गया जो कि है प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल। यहाँ पे आपको क्लिक करके गेट डेटा आप करेंगे तो आपका प्लान यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल, तो यहाँ से आप इसको अप्रूव वाला जो बटन है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और इस तरह से आपकी सारी एक्टिविटीज दिख रही हैं। यहाँ पे आपको बस एक बार डेट सिलेक्ट करना है, किस डेट को आप ये प्लान अप्रूव कर रहे हैं। डेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके इसको आप सेव कर देंगे। इस तरह से आपका प्लान सक्सेसफुली, जीपीडीपी प्लान सक्सेसफुली बन गया है। प्लान सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल हो गया है और फाइनली आपका प्लान अप्रूव भी हो गया है। इस तरह से ये सारी प्रोसेस दोस्तों है लाइव करके आपको बताइए कि प्लान आपको अप्रूव किस तरह से करना है। दोस्तों आपका जीपीडीपी प्लान तो पोर्टल पर इस तरह से अप्रूव हो गया है, लेकिन दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसमें बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो रहे हैं और वो है ओरिएंटेशन की डिटेल। जी हाँ दोस्तों, कई सारे जीपीडीपी प्लान अपलोड फॉरवर्ड करते समय देखिए इस तरह से मैसेज आ रहा है, इट इज मैंडेटरी टू कंप्लीट द ओरिएंटेशन फॉर द पंचायत प्रियर टू अप्रूवल ऑफ द पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ये दोस्तों पिछले वर्ष भी था, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट का हो चुका है ये वाली प्रोसेस ओरिएंटेशन की। डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो जिला पंचायत का एडमिन लॉगिन है, उस एडमिन लॉगिन से दोस्तों अपने जिले के हर ब्लॉक के लिए ओरिएंटेशन की डिटेल फीड की जानी है। ग्राम पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ यदि ब्लॉक लेवल का ही ओरिएंटेशन की डिटेल फीड हो जाएगी तो आपको ये मैसेज नहीं आएगा। अभी करना कहां से ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये मैंने एक जिला पंचायत का एडमिन लॉगिन किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यदि आप 24-25 के लिए प्लान जीपीडीपी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे ईयर आपका 24-25 आना चाहिए। इसके लिए आपको स्विच यूनिट करके सबसे पहले प्रोसेस यही आपको करना है कि यहाँ पे ईयर आपको 24-25 लेके आना है। तो यहाँ से आप जैसे ही आप ये 24-25 सेलेक्ट कर देंगे, ये मैंने ओके कर दिया, सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे आपका सामने 24-25 ईयर दिखने लगेगा। ठीक है, इसके बाद ही आपको ओरिएंटेशन की डिटेल फीड करना है। अब वो कहाँ पे मिलेगी, इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में मेनू बार में जाएंगे, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओरिएंटेशन डिटेल। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्लान ईयर, तो प्लान ईयर आपका 24-25 आने लगेगा। उसके बाद सभी 9 थीम की डिटेल आपको, 9 थीम के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और सभी आपके ब्लॉक दिख रहे हैं। अब इसमें आपको यहाँ पे सभी कॉलम्स में संख्या फिल करनी है कि किस थीम में आपने कितने लोगों को ओरिएंटेशन दिया है, मतलब प्रशिक्षण उनको दिया है। ये ब्लॉक लेवल की जानकारी है दोस्तों। ये आप फीड करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे तो ये वाला जो मैसेज आपके सामने आ रहा है कुछ ग्राम पंचायतों में फॉरवर्ड करते समय, कुछ जिलों में, तो ये वाला मैसेज दोस्तों नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही थी सारी प्रोसेस। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया तो आप इसको एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें प्रोसेस मैंने अधिकतर पूरी बताई है। इसके बाद फिर भी यदि कोई आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सवाल का जवाब उसमें प्रॉपर मिले। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।